दोस्तों, इस वजाहती तज्जिये में खुश आमदेल। आज हम एक ऐसी दुनिया का जायजा लेंगे जो हमारे आसाब और जज्बात पर बहुत गहरा असर डालती है। लेकिन सच बताऊं, हम अक्सर इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हम इमारत को सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर समझते हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इस तज्जिये में हम फ़न तामीर और इंसानी जज्बात के दरमियान इस खामोश ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखना वाकई हैरानकुन है कि किस तरह हमारे इर्द गिर्द का माहौल, खास तौर पर ये बनावटी ढांचे, हमारे अंदर गहरी उदासी और सोच को जन्म देते हैं। ये एक इंतहाई संजीदा और गौर फिक्र तलब मौजू है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ी गहराई तक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी खास इमारत या जगह पर कदम रखते हैं तो बिना किसी वजह के एक अजीब सी उदासी और बोझलपन का एहसास पैदा होता है? ये एक बहुत ही आम इंसानी तजुर्बा है। जरा तसव्वुर करें, किसी ढले हुए सुरमई कंक्रीट के पार्किंग गराज में अकेले चलना, या किसी बहुत बड़े और बिल्कुल खाली सरकारी दफ्तर की लंबी राहदारियों से गुजरना। वहां की खामोशी में ना एक अजीब सी कशिश होती है जो अंदर तक महसूस होती है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसी तजुर्बाती हकीकत है जिसका सामना तकरीबन हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर किया होता है। इस हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त कोट है, फन में तामीर सिर्फ पनाहगाह नहीं, कभी कभी ये तन्हाई का मादी इजहार होता है। अगर इस जुमले की गहराई पर थोड़ा गौर किया जाए तो ये लफ्ज़ साफ तौर पर इस बात को वाजे करते हैं कि कुछ इमारत सिर्फ सर्दी या गर्मी से बचाने के लिए नहीं बनती, बल्कि वो एक ऐसी तन्हाई को मादी शक्ल दे देती हैं जो सीधा इंसानी रूह को छूती है। यानी जब तन्हाई को कंक्रीट और लोहे की शक्ल मिल जाए तो वो बिल्कुल ऐसी ही इमारत बन जाती है। हिस्सा पहला, जगह और उदासी, जज्बात की लुगात। तो सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ समझने वाला है वो ये है कि लिमिनल स्पेस या अबूरी जगहें आखिर होती क्या हैं। असल में ये वो रास्ते हैं जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाते हैं, जैसे कि खाली कॉरिडोर्स, या फर्ज करें रात के 3 बजे किसी एयरपोर्ट का वेटिंग लाउंज, या कोई सुनसान बंद बड़ी हुई बिल्डिंग। ये ऐसी जगह हैं जो ठहरने के लिए या रुकने के लिए नहीं बनाई गईं, और जब वहाँ कोई मौजूद होता है तो वहाँ की वो अजीब सी खामोशी और वीरानी एक किस्म का खौफ और इंसानी वजूद के बेईमानी होने का एहसास दिलाती हैं। ये अबूरी जगहें दरअसल इस फ़न तामीरी उदासी की बिल्कुल बुनियाद हैं। हिस्सा दूसरा, उदासी के अनासिर, उदासी की तामीर। अब देखें, किसी इमारत में उदासी पैदा करने के लिए चंद खुसूसी अनासिर दरकार होते हैं। खुरदरा और नंगा कंक्रीट, जिसे आर्किटेक्चर की ज़बान में बटन ब्रूट कहा जाता है, उसका अपना एक इंतहाई सर्द मिजाज होता है। इसके अलावा कुदरती रोशनी की कमी या उस रोशनी को रोकने वाली भारी भारी दीवारें ये एक अजीब सा अंधेरा पैदा करते हैं। फिर इमारत का वो विशाल और किसी गार जैसा साइज जिसके सामने इंसानी वजूद बिल्कुल छोटा और हकीर लगने लगता है। और आखिर में इमारत पर वक्त के असरात यानी टूट फूट और जंग जो हमें फना होने की याद दिलाते हैं। ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो एक इंतहाई बेगाना और सर्द माहौल बनाती हैं। और ये मुवाजना इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से वाजे करता है। जब हम दो मुख्तलिफ फ़न तामीर का मुवाजना करते हैं तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ हमारे पास आरामदेह इमारत हैं जहां लकड़ी और गर्म रोशनी का इस्तेमाल होता है और इनका साइज़ इंसानी जिस्म के मुताबिक होता है। दूसरी तरफ वो उदासी भरी इमारत हैं जो बड़े पैमाने पर फैले हुए ठंडे कंक्रीट, गहरे साए और सख्त मिजाजी से बनी होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी नर्म गर्म बिस्तर का मुकाबला किसी ठंडे वीरान पहाड़ की गार से किया जाए। उदासी वाला डिज़ाइन दरअसल उन तमाम अनासिर को छीन लेता है जो इंसान को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। हिस्सा तीसरा, तारीखी तब्दीलियाँ, खंडरात से कंक्रीट तक। अगर तारीख के सफ़र पर थोड़ा गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि 18वीं सदी में लोग पुराने तबाहशुदा खंडरातों और उनकी अजमत को बड़ा रोमांटिसाइज करते थे। इसे सबलाइम यानी पुरजलाल और खौफनाक खूबसूरती समझा जाता था। फिर आती है 1920s की दिहाई, जहां सनाती तरक्की और इंडस्ट्रियल स्केल ने एक बिल्कुल नई किस्म की अजीमुल शान तन्हाई को जन्म दिया। 1950 की दिहाई में ब्रूटलिज्म यानी खुरदुरे फ़न तामीर का उरूज हुआ, और फिर 1970s की दिहाई आती है जहां शहरों के जवाल और बोसीदा बुनियादी ढांचों ने इस उदासी को एक नया और थोड़ा तल्ख रूप दे दिया। अब जो चीज़ इस हवाले से सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 1950s की दिहाई में ब्रूटलिज्म किसी सियासी मकसद या आवाम को परेशान करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। हैरान की बात तो ये है कि शुरू में इसे एक इंतहाई पुरउम्मीद और मिसाली फ़न तामीर समझा गया था। हुआ ये था कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया तबाह हो चुकी थी और घरों या इमारत की फौरी ज़रूरत थी। कंक्रीट सस्ता था, मजबूत था और जल्दी ढल जाता था। तो ये फ़न तामीरी तहरीक महज एक ज़रूरत और कारकर्दगी की पैदावार थी।
उस वक्त के मेमार सस्ती और मुफीद आबादियात चाहते थे, लेकिन नतीजा कुछ अजीब निकला और ये ढांचे अपने मकसद से आगे बढ़कर तन्हाई और बेगानगी की अलामतें बन गए। हम यहाँ किसी शहरी पॉलिसी को गलत या सही नहीं कह रहे, बल्कि हम सिर्फ उस नतीजे को देख रहे हैं जो इन मकासद से वजूद में आया। हिस्सा चौथा, खालीपन की नफ्सियात, इंसानी रद्द अमल। नफ्सियाती तौर पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जब कोई इंसान किसी बहुत ही बड़ी, किसी गार जैसी कुशादा इमारत में खड़ा होता है, जहां आवाज़ गूंजती है और नज़रें दूर तक भटकती हैं, तो वहां एक छोटापन महसूस होता है। ये माहौल एक गहरी और फौलादी हकीकत को सामने लाता है कि इंसानी वजूद कितना मुख्तसर और फ़ानी है। बाहर की ये बेगानगी और सर्दी इंसान को मजबूर कर देती है कि वो अपने अंदर झांकें। ये इमारत बाहर की दुनिया से नाता तोड़कर हमें अपने ही ख्यालात से मुकाबला करने पर मजबूर कर देती हैं। हिस्सा पांचवां, वीरानी में खूबसूरती, जमालियाती कशिश। एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल इस बारे में बयान किया गया है। उन जगहों में एक गहरी खामोश वक़ार होती है जो हमें आराम पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। ये कितना दिलकश ख्याल है। आमतौर पर हर चीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंसान को खुश रखे और फरहत बख्श महसूस करवाए, लेकिन जो इमारत इस बात की फ़िक्र ही नहीं करती कि उसके क़याम से कोई खुश हो रहा है या नहीं, उसकी ये बेनियाजी ही उसे एक अजीब सी कशिश और वक़ार बख्शती है। इस फ़न तामीर में एक सच्चाई है। तो आखिर में ये सवाल लाजमी तौर पर उभरता है कि हमारे आसपास मौजूद ये बनावटी ढांचे और इमारात इस वक्त हमारे अंदरूनी जज्बाती मंजरनामे को किस तरह तश्कील दे रहे हैं। अगली बार जब किसी कंक्रीट की दीवार, किसी सुनसान राहदारी या किसी बड़े सायेदार ढांचे के पास से गुजरना हो, तो वहां रुककर देखना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए कि वो खामोश फ़न तामीर इंसानी सोच और जज्बात के कितने गहरे राज छुपाए हुए हैं। ये था हमारा आज का वजाहती तज्जिया। उम्मीद है इन दीवारों की खामोशी अब नए मानी में सुनाई देगी।